अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना के अंदर, जिसका पुराना नाम नेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच है उसका आगाज़ होगा और इसकी तैयारियाँ जो है वो जारी हैं। लेकिन 2 मैच पाकिस्तान टीम जो है वो हार चुकी है। अब तीसरे टेस्ट मैच में जो कौमी टीम है उसके खिलाड़ी क्या करेंगे, किस तरह से कारकर्दगी होगी, क्या तवक्कुआत हैं उनसे, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रियाजुद्दीन। उनसे जानते हैं कि वो क्या तज्जिया पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, 2 मैच तो हम हार गए, मतलब सीरीज़ के, अब सीरीज़ तो वो जीत गए। ये एक मैच बचा टेस्ट मैच। इसमें क्या देखते हैं आप, कौमी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो कुछ कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? देखिए, सबसे पहले तो मतलब हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं कि खुदा करे वो जो है तीसरा टेस्ट कम से कम जीत के जो हमने 2 टेस्ट हारे हैं उसका जो है इजाला कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेडियम में इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हैं वो फैसला कुन साबित हुए, लेकिन इस तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो 2 टेस्ट हम जिस तरह से हारे, पहला पिंडी का टेस्ट जो हम डेड विकेट थी उसमें बराबर रहना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उस डेड विकेट पे इंग्लैंड की टीम जो है मैच जीत के निकल गई। और इसी तरह जो दूसरा टेस्ट था मुल्तान का, औलियाओं के शहर मुल्तान में, और आपने देखा कि वहाँ के जो शायकीन ने बड़ा अच्छा उनका रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने पीएसएल में भी और इस टेस्ट में भी वो आए थे और बड़ी उम्मीदें लेके आए थे। और पाकिस्तान टीम के लिए जब पाकिस्तान की टीम सेकंड बैटिंग कर रही थी तो पाकिस्तान के लिए बड़े मौके थे, बहुत सारा वक्त था, उनके पास चांस था, उनको अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शो करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग का शुबा जो है वो एक मरतबा फिर नाकाम रहा। और हमारे बॉलर जैसे कि आपको पता है कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो कम-ओ-बेश तमामी जो है अनफिट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बेंच ऑफिशियल्स हैं उनको फ्यूचर में ये देखना होगा कि हम अपने जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उनको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें और उनको इस तरह से ना करें कि वनडे में भी वही खेल रहे हैं, टी20 में भी वही खेल रहे हैं और टेस्ट में भी वही खेल रहे हैं, और आप देखें फिर वो अनफिट हो जाते हैं और उसका नुकसान जो है वो हमारी टीम को होता है। सबसे बड़ा नुकसान शहनशाह अफरीदी का है। आप क्या ख़्याल करें, उसकी वजह से हारे? जी, बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान जो है शहनशाह अफरीदी का है। और देखें उसकी तो एक मतलब बेसिक वजह ये भी आप देखें कि जब टी20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके फाइनल में जिस तरह से वो उनको इंजरी हुई और उसकी वजह से हमारी टीम जो है साइकोलॉजिकल मतलब ये कि बैकफुट पे चली गई और वो हम फाइनल हार गए। अगर वो स्पेल करा लेते 1-2 ओवर तो मैं ये समझता हूँ कि नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अपोनेंट टीम है उनको भी मतलब साइकोलॉजिकली एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास शहनशाह अफरीदी नहीं है। फिर नसीम शाह जो है वो भी अनफिट हो गए, फिर उसके बाद हारिस रऊफ आए वो भी अनफिट हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बेंच ऑफिसर्स हैं उनको एहतियात के साथ हमारे जो बॉलर्स हैं ख़ासतौर से उनके इस्तेमाल करना चाहिए और मिडिल ऑर्डर बैटिंग को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और फिर जिस तरह से आप ये देखें कि शान मसूद बाहर बैठे हैं उनको नहीं खिलाया, इसी तरह फवाद आलम को मतलब टीम में नहीं लिया। फिर ये कि सरफराज अहमद जो बड़े मैचेस के बड़े खिलाड़ी हैं, आप ये देखें कि 1 साल से टीम के साथ हैं लेकिन उनके साथ भी मतलब एक तरह से ज़्यादती हो रही है, उनको नहीं खिलाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को हम ख़त्म कर दें अपने खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती को, तो जो मीडिया भी कहता है और जो नाक़िदीन है और आजकल तो शायकीन जो हैं आम, वो भी क्रिकेट को पूरी तरह समझते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं इनमें से कुछ खिलाड़ी टीम में। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है यहाँ पर 1-2 चेंजेस जो है वो होनी चाहिए और टीम के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमारी टीम को इस टेस्ट को जीत के कम से कम ये तासुर तो देना चाहिए कि हम थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम बैक फुट पे खेलते रहे और हम डर डर के खेलते रहे तो आपको पता है जो डर गया वो मर गया। हमें एग्रेसिव क्रिकेट। कराची के खिलाड़ी ने डेब्यू करते हुए 7 विकेट लेके दोबारा सेकंड इनिंग्स में कोई मतलब नहीं दिखा सके। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अबरार की आप बात कर रहे हैं तो अबरार जो है ज़ाहिर है नए खिलाड़ी हैं और पहली मरतबा इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पहले टेस्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, आपने कहा कि दूसरे मतलब उसमें नहीं कर सके, तो उसकी वजह ये है कि देखें जब वो पहली मरतबा आए थे गो के उनकी एक्सपर्टीज़ अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंग्लैंड के प्लेयर्स या बैटर्स थे उन्होंने उनको जज नहीं किया था, ना उनकी वीडियोज़ ऐसी कोई उनके पास होंगी। लेकिन अब जब वो उनके खिलाफ खेल चुके हैं तो दुनिया की जितनी भी टीमें हैं उन्होंने उनकी वीडियोज़ जो हैं वो ले ली होंगी और उस पर उन्होंने वर्क किया होगा और उसी वर्क के बाद उन्हें निस्बतन कम विकेटें मिली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका मुस्तकबिल जो है ताबनाक है और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, हम टेस्ट सीरीज़ तो हार गए लेकिन कम से कम एक दरियाफ्त जो है वो अबरार अहमद की सूरत में हमारे सामने आई है। तो ये भी एक आप समझेंगे कंपनसेट मतलब हो गया है मामला। ये भी अब अच्छा हुआ, सेलिब्रेशन भी हुई कराची के अंदर। और अब चले, ये जो कराची वाले हैं
वो शायद जीत देख लें यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम देखिए, की। क्रिकेट हमारा पैशन है और आप ये देखें जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, मुल्तान, कराची, तो यहाँ पे तो लाहौर और कराची तो ऐसे शहर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और यहाँ के शायकीन इतनी ज़ाहिर ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे शायकीन हैं वो मैच देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से तीसरा मतलब ये भी टेस्ट है और 2 टेस्ट मतलब जीत चुकी है इंग्लैंड की टीम, तो मतलब दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि शायकीन को आना चाहिए और इस टेस्ट को कामयाब बनाना चाहिए, अपनी टीम को बकअप करना चाहिए और कम से कम हमारी टीम अगर एक टेस्ट जीत जाए तो कम से कम दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल रहेंगे। फिर ये कि हमारी विकेटें जो अच्छी होनी चाहिए और जिस तरह से हमें 2 डीमेरिट पॉइंट मिल गए हैं, अगर 5 डीमेरिट पॉइंट अगर पिंडी की विकेट को हो गया तो उस पे 1 साल की पाबंदी भी लग सकती है। तो हमारे जो थिंक टैंक है, हमारे जो मैच ऑफिशियल्स हैं, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, जहाँ उसने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, उनको इस जानिब भी विकेटों की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए और क्रिकेट में पीएसएल के ज़रिए जो दुनिया में हमारा एक सॉफ्ट इमेज गया है, उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। नहीं, डीमेरिट्स पॉइंट का ये बता दें हम, तो हमारे व्यूअर्स भी जान जाएँगे ये किस तरह से होता है? फिर और अगर ये 5 पॉइंट्स जिस तरह आपने कहा ये हो गए तो फिर क्या होगा? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जब यहाँ पर आई थी, तो जो डेड विकेट बनी थी और जिस तरह से मतलब ये कि दुनिया भर में क्रिटिसिज्म हुआ था नाक़दीन ने, इस तरह की डेड विकेटें नहीं होनी चाहिए कि आप मतलब ये कि इतने रन्स के अंबार लगा दें, 1000 से ज़्यादा रन्स बन जाएँ। तो ये चीज़ जो है यकीनन डीमेरिट में आती है और ये आईसीसी का जो थर्ड रेफरी होता है, ये उसके ऊपर होता है कि वो जो है डीमेरिट पॉइंट मतलब दे। तो एक डीमेरिट पॉइंट हमें उस वक़्त मिला था और एक ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ जब आई थी वो कुछ माह पहले और दूसरा डीमेरिट पॉइंट जो ये डेड विकेट बनी थी और जिस तरह से यहाँ रन्स के अंबार बने थे, ये मिला है। और अगर इसी तरह से मतलब 3 और मैचेस में 3 और मौक़ों पे अगर मतलब 1-1 पॉइंट और मिल गया और 5 हो गया तो 1 साल की इस स्टेडियम पर पाबंदी लग सकती है और उस स्टेडियम फिर कोई जो है मैचेस अवॉर्ड नहीं करेगी, आईसीसी इजाज़त नहीं देगी। ठीक है, ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रियाजुद्दीन मेरे साथ मौजूद थे। एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शाहज़ेब खुर्रम। इनसे भी बात करते हैं वो पाक इंग्लैंड का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या होगा इस मैच का, क्या नतीजा हो सकता है, बताएं इसका। जी, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो और इंग्लैंड के दरमियान जो 2 टेस्ट हुए और सबने देखे, मुल्तान टेस्ट हो, रावलपिंडी टेस्ट जिस तरह से हुआ, रन्स के अंबार लगे वहाँ पे और एंड में वही हुआ कि पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह से मुल्तान में भी हम ये कहेंगे कि जीता हुआ मैच हमने उनको अपना मैच जीता हुआ हमने उनको दे दिया और बिल्कुल एंड टाइम में हम 26 रन से मैच हार गए। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कराची का जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि कराची टेस्ट में 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई है पाकिस्तान और कराची में भी अब टेस्ट मैच खेलेगी, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले टेस्ट मैच में और वही जैसे अभी रियाज साहब ने बात की कि अच्छा आखिरी टेस्ट है, सीरीज़ का आखिरी टेस्ट है, तो एक जीत कर एक अच्छा पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम दे कि अच्छा जीते और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जीतेंगे और इसमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची टेस्ट है तीसरा सीरीज़ का, जो सीरीज़ हार गए हैं, एक मैच जीते और ताकि फिर जो आइंदा हमारी टीम का मोराल है वो बुलंद हो और दीगर जो टीम है उनके खिलाफ जो है अच्छा खेल सके। किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक